अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के अमान में हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के अमान में होंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं शॉपिंग करने गई थी बट कुडंट मेक प्रॉपर शूट, बट मैं आपको पूरा अपना ग्रॉसरी हॉल आज दे रही हूँ। लेकिन इट्स नॉट ऑल द थिंग ऑल द स्टफ़, मगर जो भी मैं लाई थी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट कम्स अबाउट वेजिटेबल्स, वीकली वेजिटेबल्स। तो उसमें मेरे पास जो है फ़्रेश वेजिटेबल्स, आपको पता है मैं वीकली एक साथ ही मंगवा लेती हूँ क्योंकि फिर सलमान नहीं होते पूरा वीक और मैं कम्प्लीटली आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम। ऑल्दो आई नो ड्राइविंग बट स्टिल आई एम डिपेंडिंग ऑन हिम। तो भिंडियाँ लेकर आई थी, अरवी लाई थी, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और लौकी और डेफिनेटली हरी मिर्चें। टमाटर, आलू, प्याज आर कंपलसरी डेफिनेटली, तो ये तो इंक्लूडेड होते ही हैं। सेकंड, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अभी तक तो ये चेस्टर खाली था, वैसे अब ये भर चुका है, लेकिन ऑयल में लेकर आती हूँ पूरा कार्टन। लास्ट तो एवा लेकर आ रहे थे हम, लेकिन इस दफ़ा ये सोया सुप्रीम ऑफ़र में था तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। और अच्छा है, वैसे तो मैंने यूज़ किया है पहले भी और इट्स लाइक गुड, इट्स अ गुड वन। सेम क्वालिटी होती है और प्राइस में भी इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 40-50 रुपीज़ का डिफरेंस है समथिंग। तो और ये चावल हैं, चावल मैंने बिन हाशिम से नहीं लिए थे। चावल की स्पेसिफ़िक शॉप है, जो कराची में लोग रहते हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 समनाबाद की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर एक शॉप है चावल की। तो चावल हमने वहाँ से लिए थे और ये 150 पर केजी वाले राइस हैं, क्योंकि मेरे घर में राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और रेगुलर बेसिस पे बनते हैं। तो ये ऐसे राइस हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं और बिरयानी, पुलाव, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ही तरह के राइस लेकर आ जाती हूँ। मैंने बिन हाशिम से भी लिए हैं, लेकिन इन चावल की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी है और बहुत अच्छे राइस हैं ये। सो अब आते हैं जो चीज़ें मैंने ली थी। सबसे पहले तो ये बेबी के स्टफ़ आ गया, एंड बिकॉज शी इज़ एन एनिमल लवर तो उसको डक एंड डॉग दोनों नज़र आ गए और शी जस्ट सेड कि मुझे चाहिए। ऑल तो सुपर मार्केट्स में जाके शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉयज़, बट उसको उसके फेवरेट करेक्टर्स नज़र आ गए थे, दैट्स वाई शी जस्ट ब्रॉट इट हेयर। और कुछ सोप लिए क्योंकि सोप ऑलरेडी घर में मौजूद थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने वो चीज़ें ली जो सिर्फ घर में मौजूद नहीं थी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत ज़्यादा भर लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो एंड माई एवर फेवरेट सोप इज़ डेटॉल, मैंने सारी वेरिएशन से मैं ले लेती हूँ और सलमान मुझे कह भी रहे थे कि दूसरे सोप्स भी ले लो, बट मैंने नहीं लिए, मैंने सिर्फ डेटॉल लिए। और एक बेल्ट ले ली उनकी एक्स्ट्रा में, और टाइस तो जितनी आ जाए उतनी कम है। और बस फिर मुझे जो पसंद आई मैंने उठा ली उनके लिए, और अच्छी क्वालिटी की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी आई थिंक बताया था कि हम सेल के 2 दिन बाद गए थे, या तो नेक्स्ट डे गए थे या डे आफ्टर टुमारो गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारा जो स्टॉक था वो शॉर्ट हुआ था, हमें बहुत सारी वैरायटी नहीं देखने को मिली। ये था गार्नियर फॉर मैन और ये किसी ऑफ़र में नहीं था, जस्ट मैंने ख़ुद से ही लिया। और एवर फेवरेट कंफर्ट फैब्रिक, जिससे बहुत अच्छी एक फ्रेगरेंस आपके कपड़ों में आ जाती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मस्ट ट्राई इट, और स्पेशली बच्चों के कपड़ों में तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि उनको फिर एक्स्ट्रा से क्लोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये बहुत बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस होती है। अच्छा, किंग टॉक्स इज़ मस्ट। इसके बाद स्पून जो कभी भी गायब हो जाते हैं घर से और पता नहीं चलता कहाँ गए, हर घर का मसला है ये, वो लिए। और छोटी सी मुझे ये इसकी सैंडल्स नज़र आ गई थी फातिमा की, तो मैंने कहा ये भी एक ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों के तो सामान मतलब जहाँ अच्छा नज़र आ जाए फ़ौरन ले लेना चाहिए, आई थिंक सो। और मुझसे नहीं रहा जाता तो मैं ले ही लेती हूँ। हेड एंड शोल्डर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे बालों में सिर्फ़ और सिर्फ यही चलता है। स्कॉच ब्राइट सर्फ एक्सेल लिया था डिटर्जेंट के तौर पर, और इसकी एक वाटर बॉटल ले ली थी, और इसके साथ एक ये बैग लिया था। एक्चुअली सलमान को अपने लिए लेना था ये, और इतना कोई ख़ास फैब्रिक भी नहीं था इस बैग का, और बस सही था, ठीक था। और मैं आपको इस फीडर का रिव्यू दूँ तो ये अच्छी क्वालिटी की BPA फ्री वाटर बॉटल इन्होंने निकाली है, जिसका निपल जी भी अच्छा है, और इसकी कोई किसी किस्म की लीकेज भी नहीं होती है। बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में, अगर बच्चे 1-1.5 महीना यूज़ कर इसको आप डिस्कार्ड भी कर दे तो इट्स सुपर फाइन फॉर इट। देन इट कम्स ऑन जामेश्वरी माय थिंग और केचप, मायोनीज़ एंड
पास्ता, स्पैगेटीज़, ये चीज़ें तो मतलब हों उसके बावजूद भी लेनी पड़ती हैं मुझे, क्योंकि कब ख़त्म हो जाए मुझे आइडिया नहीं रहता है। कभी कभी यूज़ हो रही हैं तो बहुत एक्सेस में यूज़ होती हैं, और कभी यूज़ नहीं होती तो थोड़े दिन पड़ी रहती हैं। जैसे इन दिनों में मैं भी ये पास्ता एंड स्पैगेटीज़ नहीं बना पा रही हूँ, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। वरना तो, और अगर ये बनाने पर आऊँ तो फिर ये इस तरह होता है कि ये डबल ट्रिपल क्वांटिटी में ख़त्म हो जाती हैं जल्द से जल्द। और मेरे घर की चाय टिफ़ाल फैमिली मिक्सचर, चूँकि मैं चाय नहीं पीती तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है, क्योंकि सिर्फ सलमान चाय पीते हैं। और ये शान मसालों की एक कंप्लीट रेंज जो मुझे ज़रूरत होती है। बाकी सेरेलैक, फातिमा का मिल्क, और ये कुछ मसाले थे जिस पे मैंने लिया था वाइट पेपर, यस, कि मैं काफ़ी दिन से लाना चाह रही थी कि मेरे पास ख़त्म हो गई थी, और जस्ट पॉइंट से स्लिप, एक्चुअली मैं ख़ुद से नहीं जा पा रही थी ना बिकॉज ऑफ कोरोना, और सलमान से मैं मंगवा रही थी सारा सामान, तो इनके लाने में और मेरे लाने में डिफरेंस आ जाता है। इमली है, और ये बाकी आई थिंक चाट मसाला है मैंने काफ़ी दिन बाद इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन लिटिल बिट ट्रबल। और ये रेड सॉल्ट जो है वो बहुत बेस्ट रहता है, गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप भी यूज़ नहीं करते तो स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम नाउ। तेज़ पत्ता है, इसके अलावा इट्स गरम मसाला आई थिंक, हाँ शायद गरम मसाला ही है। और मेरी फेवरेट दालें हैं, क्योंकि मैं दालों के बगैर नहीं रह सकती। एंड टू ऑफ माई मोस्ट फेवरेट दाल आर माश की दाल एंड चने की दाल, क्योंकि ये ऐसी दालें हैं कि जब कुछ भी दिल नहीं चाह रहा हो खाने का तो आप ये खा सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारी तरीके से बन जाती हैं दालें वैराइटीज़ में। और स्पेशली मैंने आज जब मैं लेकर आई तो मैंने ये दाल बनाई माश की, और सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। सुपर इजी है। इसके लिए पहले तो आप दाल को सोक करके रख दीजिए, क्योंकि गलती थोड़ी देर में है। या तो आप कुकर में बना रहे हैं तो इट्स फ़ाइन, अगर नहीं बना रहे तो मैंने कुकर में नहीं बनाई थी, तो इसको सोक करके रख दीजिए अच्छी तरह से क्लीन करके। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लीन ही होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टोन्स आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि वो क्लीन हो। और उसके बाद फिर जो इसके साथ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो इंग्रेडिएंट्स थे ये। सबसे पहले होल गरम मसाला जो होता है हमारा, नमक है, और ब्लैक पेपर है, सिनेमन स्टिक्स हैं, और क्यूमिन है, और ग्रीन चिलीज़ है। लाइक सबको पता चल ही रहा होगा इसमें क्या क्या है, सबके घरों में सिंपल रेसिपी है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस रेसिपी से रिलेट भी करेंगे, मगर क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं बिगनर थी तो मेरे लिए बहुत सिंपल रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी, और मैं देखती थी और बहुत कुछ सीखती थी इन रेसिपीज़ से। अदरक है, लहसुन है, ये सब आपको फाइनली काट लेना है, और ये साबुत लाल मिर्च भी है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, सिर्फ मैं खाती हूँ, सलमान सिर्फ चखते हैं इसको लाइक स्पून से, उसके अलावा वो बहुत शौक़ से नहीं खाते, उनके लिए कुछ और बनता है लाजमी, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ और इसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सुपर इजी रेसिपी है, सिंपलेस्ट। पानी में आप वो दाल जो आपने सोक की थी उसे दोबारा क्लीन करके एक पैन में आप उसको डाल लीजिए, साथ में उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद उसे 2-3 मिनट्स कुक करने के बाद जितनी आपने सारी चीज़ें कट की हुई हैं उसे आप उसमें अपने पतीले में डाल दीजिए और चला दीजिए। और क्योंकि नमक भी आपने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने ऐड कर दिया है, आपको कुछ भी फ़िलहाल ऐड नहीं करना एक्सेप्ट लास्ट में जो तड़का आप लगाएंगे वो अलग है। बस फिर आप इसको 2 मिनट के लिए बॉईल आने दीजिए, उसको ढककर पकाइए जब तक कि पानी सोख ना हो जाए। सॉरी, ढककर नहीं पकाना है, आपको खोल कर पकाना है। एक्चुअली फातिमा इज़ अराउंड मी और आई एम लुकिंग एट हर। तो जब आपका पानी सोख हो जाए, जैसे आप चावल दम पर रखते हैं तो पुलाव के इसी तरह से आप इसका पानी अब्जॉर्ब कर लीजिए, पर हल्की आंच पर आप इसको दम पर रख दीजिए ढककर। अब आपको ढकना है इसको, और फिर बस इसको 15 से 20 मिनट तक दम पर रख दीजिए, और उसके बाद अलग से काट लीजिए। इसके साथ आप सैलड बहुत अच्छा खा सकते हैं। मैं तो बहुत सिंपल इसके साथ सैलड यूज़ करती हूँ, जस्ट प्याज और हरा धनिया और नमक और नींबू। ये जो सिंपल वाला है सुपर इजी एक सैलड होता है ना, इससे और अचार से ये दाल बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। और कुछ भी इसके साथ मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी नहीं पड़ती सैलड में। इसके बाद ये थी दाल की फ़ाइनल लुक, क्योंकि तड़का लगा दिया था और मैंने एक्चुअली शूट किया था मगर वो मुझसे मिसप्लेस आई थिंक हो गई है। तो ये फ़ाइनल लुक था दाल का, और बहुत सुपर यम्मी दाल बनी थी, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।